राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय, तो यहाँ पर पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। जैन भंडार जैसलमेर में, और पुस्तक प्रकाश जोधपुर में। ये 3 प्रमुख संग्रहालय राजस्थान चित्रकला के हैं, जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, चित्रकला की संस्थाएं, चित्रकला की जो राजस्थान के अंदर प्रमुख संस्थाएं है वो हम देखते हैं। कलावर्त कहाँ पर है? जयपुर में है। आयाम जयपुर के अंदर है। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और हम देखते हैं पेग जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। चितेरा जोधपुर, धोरा जोधपुर। और हम देखते हैं प्रकाश पुस्तक प्रकाश संग्रहालय या मान पुस्तक संग्रहालय, मान सिंह द्वारा पुस्तक प्रकाश का है वो निर्माण करवाया गया था, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। आज उदयपुर सरस्वती भंडार उदयपुर, अखमण 28 उदयपुर। और हम देखते हैं पश्चिमी संस्कृति पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर? उदयपुर में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर में। अंकन भीलवाड़ा और मयूर वनस्थली टोंक, वनस्थली कहाँ पर है? टोंक में है। ये हमने देखे हैं। क्या देखे हैं बताओ भाई, अच्छे से इनको याद रखना है। प्रमुख चित्रकला की जो संस्था है वो हमने अच्छे से देख लिया, जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम प्रमुख चित्रकार जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसामुद्दीन उस्ता, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। 1986 के अंदर इनको क्या दिया गया है? पद्म श्री पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। इलाही बख्श उस्ता, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। हम क्या देख रहे हैं? साथ में चित्रकार देख रहे हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि लेवल है वो कुछ भी, हम जितना भी है उस कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट है वो क्लियर नहीं हो सकते। चित्रकार भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही चित्रकार कंप्लीट होंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे चित्रशैली राजस्थान की। महाराजा गंगा सिंह का चित्र किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? इलाही बख्श उस्ता। इलाही बख्श उस्ता ने, जो बीकानेर का चितेरा है, इसने है वो महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था, जो कहाँ पर है? यूएनओ के संग्रहालय के अंदर है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पर है? कमेंट कर कर बताओ मेरे को। इसका मुख्यालय है कहाँ? इसका यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अब हम आगे देखते हैं गोवर्धन लाल बाबा। ये कहाँ के चितेरे हैं? राजमंद के हैं। भीलों का चितेरा किसको कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। और इन्होंने किसका चित्र बनाया? बारात का चित्र बनाया। अरे भाई साहब, बारात तो देखी होगी, गेड़ा हो गया बारात में। तो बारात का चित्र किसने बनाया? गोवर्धन लाल बाबा ने बनाया। अगला चितेरा कौन आता है? कैलाश चंद्र शर्मा, जो कहाँ के हैं? ये जयपुर के हैं। इन्होंने किसका बनाया? जैन शैली का चितेरा बनाया। इसको इनको क्या कहा जाता है? जैन शैली का चितेरा कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत अगला कौन है? अगला है सौभाग्यमल गहलोत। ये भी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। नीड का चितेरा, इनको किसका चितेरा कहा जाता है? नीड का चितेरा कहा जाता है। अगला चितेरा कौन सा है? जगनमोहन माथोड़िया। जगनमोहन माथोड़िया, ये भी कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। देखो जितने भी लगभग चितेरे आ रहे हैं वो जयपुर के हैं। इसने किसका बनाया? स्वानों का चितेरा बनाया। स्वान जानते हो क्या? जो पानी के अंदर तैरते हैं, हंस हम बोलते हैं हम। ठीक है, तो उनको है वो स्वान बोलते हैं। ठीक है, तो स्वानों का चितेरा है वो किसे कहा जाता है? जगनमोहन माथोड़िया को कहा जाता है। अब और हम देखते हैं इसने और क्या बनाया? 3000 स्वानों के चित्र बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं और देखो परमानंद चोयल। परमानंद चोयल की हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ के हैं? कोटा के हैं। और भैंसों का चितेरा कहा जाता है इनको। अगर पूछा जाए कि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो परमानंद जो चोयल है इनको कहा जाता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद रखना है। भूरी सिंह शेखावत, भूरी सिंह शेखावत है, उनको क्या कहा जाता है? गांवों का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांवों का चितेरा कहा जाता है भूरी सिंह शेखावत को। ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुल्लर, मुल्लर जो जर्मनी। ठीक है,
और यहाँ पर बात करें तो उदयपुर रहकर जो मुल्लर थे जर्मनी के, वो उदयपुर रहकर राणा प्रताप के चित्र बनाए। किसके चित्र बनाए? उदयपुर रहकर महाराणा प्रताप के चित्र बनाए और मुख्य चित्र राणा प्रताप का समर्पण था। ठीक है, तो इन्होंने मुख्य चित्र है वो महाराणा प्रताप का ही बनाया और उनके ही बनाते थे। राजस्थानी चित्रकला का को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थानी चित्रकला को है वो 4 भागों के अंदर बांटा गया है। 4 भागों के अंदर बांटा गया है राजस्थानी चित्रकला को। तो कौन कौन सा है? जैसे मेवाड़, मेवाड़ी चित्रकला, मारवाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ और देखते हैं हम ढूंढाड़ और हाड़ौती, हाड़ौती, इन 4। तो कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ चित्रशैली और हाड़ौती चित्रशैली। अब इनको हम अच्छे से देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं मेवाड़। तो राजस्थान चित्रशैली का अगर पूछा जाए कि सबसे प्रमुख और प्राचीन जो चित्र शैली केंद्र है वो कौन सा है? वो है हमारा मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ है वो राजस्थान चित्रशैली का सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र मेवाड़ था, जिस पर अजंता शैली का क्या था? प्रभाव पड़ा। अजंता, अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण चतुश्रुणी है। कौन सा है सबसे प्राचीन ग्रंथ? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, जिसके लेखक कौन है? कमलचंद्र। कौन है? कमलचंद्र। अब ये किसके समय में लिखी गई थी? तो ये बता देता हूं मैं। ताड़पत्रों पर महाराणा तेज सिंह के समय, जो जिनका शासनकाल कितना था? 1260 से 61 के समय है वो, ये है आहड़ उदयपुर में कमलचंद्र द्वारा चित्रित किया गया था। अब हम बात करते हैं मोकल। तो मोकल के समय 1421 से 33, मोकल का कार्यकाल कितना था? 1421 से लेकर 33 था। ठीक है, देवकुल पाठक ने 1422 में जैन व गुजराती शैली के मिश्रण से सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र को देलवाड़ा, जो कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, में चित्रित किया। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या दिखाई दिया वो हम एक बार देख लेते हैं फिर से, कि सबसे प्राचीन चित्र शैली है वो राजस्थान की मेवाड़ चित्र शैली है। ठीक है, इसमें अजंता शैली का प्रभाव पाया गया है। और हम सबसे जो प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चतुश्रुणी है, जो कमलचंद्र द्वारा रचित है और तेज सिंह के समय यह लिखी गई थी आहड़ उदयपुर में, ये सबसे प्राचीन है। और महाराणा मोकल के समय भी देवकुल पाठक ने 1422 में जैन व गुजराती शैली के मिश्रण से सुपार्श्वनाथ चरित्रम चित्र को देलवाड़ा सिरोही में चित्रित किया था। अब आपको बात करते हैं मोकल। तो मोकल किसके पुत्र हैं? राणा लाखा के पुत्र हैं। और मोकल के पुत्र कौन है? राणा कुंभा, जिन्होंने स्थापत्य कला की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1540 में नाना राम ने भागवत पुराण का चित्रण किया था। 1540 में नाना राम ने भागवत पुराण का चित्रण किया था। और यहाँ से मेवाड़ चल रहा है, तो मेवाड़ में आपको याद होना चाहिए कि 1540 में किसका जन्म हुआ था? मेवाड़ के महानतम सुल्तान का जन्म हुआ था, जिसको वीर शिरोमणि, मेवाड़ शिरोमणि भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को। ठीक है, महाराणा प्रताप के समय, अब देखो महाराणा प्रताप के समय 1572 से 97, ये महाराणा प्रताप का क्या है? शासनकाल है। जो 1572 में उनका राज्याभिषेक होता है और 97 में इनकी 19 जनवरी 1597 में मृत्यु हो जाती है। तो इनके ये शासनकाल में ढोला मारू चित्रण हुआ, जिस पर मुगल शैली का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? क्योंकि महाराणा प्रताप के जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? अकबर थे, जो मुगल थे, तो वो मुगल शैली का प्रभाव हुआ था। आपको पता है तो महाराणा प्रताप जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो भी किस दुर्ग में हुआ था? अकबर के किले के अंदर हुआ था, जो पूर्ण रूप से राजस्थान का एकमात्र मुगल शैली से निर्मित दुर्ग है, जो अजमेर में है, अकबर का किला। ठीक है, तो इसमें अकबर ने हल्दी घाटी की जो योजना बनाई थी वो इसी दुर्ग में बनाई थी, और इसीलिए ये प्रभावित है मुगल शैली से भी। यह चित्र 1592 में चित्रित किया गया था। 1592 में ढोला मारू का चित्रण है वो चित्रित किया गया था। अब हम देखते हैं 1615 में चित्तौड़गढ़ में मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण के सचित्र रचना की और मुंबई संग्रहालय में रखी। तो रामायण की
चित्र रचना किसने की थी? मनोहर नामक चित्रकार ने की थी, जो चित्तौड़ में 1651 में की थी। 1655 में 7 दिन में शुक्र क्षेत्र महात्म्य व ब्रह्मगीत का चित्रण किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराणा भीम सिंह के समय, जिनका कार्यकाल 1777 से 1828 था, भित्ति चित्रों का प्रचलन हुआ। ठीक है, भित्ति चित्रों का उदयपुर के अंदर अगर पूछा जाए कि भित्ति चित्रों का जो प्रचलन है वो किसके समय में हुआ था मेवाड़ में, तो महाराणा भीम सिंह के समय में हुआ था। अगर भित्ति चित्रों में अगर राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध स्थान पूछे तो मंडावा झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, अब हम मेवाड़ से चित्रशैली की उपशैलियाँ, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है और इसको मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ। ये देखो हाथी इसमें सवार और ये पनिहारी, तो कितना शानदार चित्र है राजस्थानी कला का। ये आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो आज पर्यटन विभाग में देखें तो सर्वाधिक है वो पर्यटन है, वो इन्हीं चित्र शैली, इन्हीं चित्रकलाओं का आनंद लेने की राजस्थान में इस दोहरावाली धरती के अंदर आते हैं। आगे हम देखते हैं उदयपुर चित्रशैली। तो उदयपुर चित्रशैली की बात करते हैं तो राजस्थान की यह मूल चित्रशैली है, जिसे चित्रशैलियों की जननी कहते हैं। उदयपुर चित्रशैली है वो राजस्थान की मूल चित्रशैली है। चित्रशैलियों की इसको क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। इसकी हम देखते हैं रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कुंदन वृक्ष, आम वृक्ष, कोयल और सारस, इनके चित्रित चित्रण है वो उदयपुर चित्रशैली के अंदर किए गए हैं। अब हम देखते हैं बादलों से युक्त नीलाकाश, गालों तक जुल्फे, लंबी मूछे, लताएं, वृक्ष, पुष्प के पौधे, गीत गोविंद, बारहमासा, जो बारहमासा मैंने बताया था, 12 महीनों के जो गीत हैं, जो 12 महीने में प्राकृतिक विशेषता है उनके गीत हैं, वो बारहमासा कहलाते हैं। हाथी, चकोर पक्षी, मछलीनुमा आंखें, पंचतंत्र, रंग लाल और पीला नीला, ये है वो उदयपुर चित्रशैली के अंदर इनका प्रयोग किया गया है। ये चित्रें बनाए गए हैं और शानदार है वो, एक शानदार चित्र है वो उदयपुर चित्रशैली के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। अब पंचतंत्र पुस्तक है वो अगर पूछा जाए किसके इसके लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा ने यह पुस्तक लिखी है पंचतंत्र, जिसके प्रमुख पात्र कलीला और दमन्ना है। इसमें दो गिद्धड़ों की क्या है कहानी है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कलीला दमना का चित्रण नूरुद्दीन ने किया था। किसका? कलीला व दमना का चित्रण है वो नूरुद्दीन चित्रकार ने है वो किया था। चित्रकार, अब देखते हैं उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं। तो जो प्रमुख चित्रकार हैं वो देखते हैं सहाबुद्दीन, मेवा मनोहम कृपा, शाह उमरा, कमल चंद्र, हीरानंद, श्योक, जगन्नाथ, कृपाराम, नासिरुद्दीन और भेरूराम और जीवाराम, ये उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन है? सहाबुद्दीन, मेवा मनोहर कृपा, शाह उमरा, कमल चंद्र, हीरानंद, श्योक, जगन्नाथ, कृपाराम, नासिरुद्दीन, भेरूराम और जीवाराम, ये है वो चित्रकार हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस चित्रशैली पर सर्वप्रथम अजंता चित्रशैली का प्रभाव पड़ा था, जो हमने पीछे देखा था कि सर्वाधिक प्रभाव वो अजंता चित्रशैली का इसमें पड़ा है। अब हम देखें सुपार्श्व चित्र हीरानंद ने बनाया था। किसने बनाया था? हीरानंद ने बनाया था। यह चित्रशैली राणा कुंभा के समय प्राप्त हुई थी। कौन सी? सुपार्श्व चित्र जो हीरानंद ने बनाया था, यह राणा कुंभा के समय क्या हुई थी? समय प्राप्त हुई थी। राणा जगत सिंह प्रथम का समय क्या था? जो 1628 से 52 तक उनका कार्यकाल था। इस चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस चित्रकला का क्या कहा जाता है? उदयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो जगत सिंह प्रथम के समय कहा जाता है। आगे हम देखें उस काल में रागमाला, मालती माधव, एकादशी महात्म्य, पृथ्वीराज बेल आदि चित्रित किए गए। क्या किए गए? इन चित्रों का है वो यहाँ पर निर्माण किया गया था। जगत सिंह ने चितेरों की ओवरी, तस्वीरों और कारखानों नामक पाठशाला स्थापित की। अब देखो ये जो जगत सिंह हम पढ़ रहे हैं, जगत सिंह जो प्रथम है, जिनका कार्यकाल 1628 से लेकर 1652 तक है, उनको जो स्वर्णकाल कहा जाता है, उन्होंने चित्तौरों के लिए जो चित्रकार थे उनके लिए एक पाठशाला की स्थापना की, जिसको क्या कहा जाता है? ओवरी या तस्वीरों कारखानों। जिसका प्रमुख चित्रकार कौन था? सहाबुद्दीन था, जिसे राजा महाराजाओं के चित्र बनाए। अगर पूछा जाए कि उदयपुर चित्रशैली के किस चित्रकार ने राजा महाराजाओं के चित्र बनाए, तो सहाबुद्दीन था। कौन था? सहाबुद्दीन था।
आगे हम देखते हैं, आगे हम जो चित्रशैली है वो जो मेवाड़ की है वो नाथ द्वारा चित्रशैली जो कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। इसको देखते हैं। नाथद्वारा राजसमंद की उत्तर दिशा में, इसको अच्छे से आपको याद रखना। इसका प्रारंभ राणा राज सिंह के समय, जिनका कार्यकाल 1652 से लेकर 1680 तक था, जबकि जगत सिंह प्रथम का 52 तक था, उसके बाद में राज सिंह आते हैं, के समय हुआ, जिसका समय चित्रकाल का श्रवणकाल कहा जाता है। देखो, जगत सिंह के समय भी कहा जाता है और जबकि राज सिंह के समय भी है, यानी कि इनके जो समय का जो शासनकाल है वो भी क्या कहलाता है, चित्रकला का श्रवणकाल कहलाता है। 10 फरवरी 1672 को श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो 10 फरवरी 1672 जो इनके शासनकाल में किसकी मूर्ति स्थापित की गई थी, श्रीनाथ जी की नाथ द्वारा के अंदर स्थापित की गई थी। तो इसमें अगर पूछा जाए कि नाथ द्वारा का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं, इस चित्रशैली में पीला व हरा रंग, चकोरनुमा आंखें, मोर, गाय, केले के वृक्ष, आंखों का अलसप अलसायपन व संघन वनस्पति का चित्रण हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि इस चित्रशैली में किन किन का, तो मोर, गाय, केले के वृक्ष, ये आपको चकोरनुमा आंखें, हरा पीला रंग का भी यूज किया गया है इस चित्रशैली में। इस चित्रशैली में पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो किस चित्रशैली में सर्वाधिक रहा है, तो वो राजसमंद की जो नाथ द्वारा चित्रशैली है उसके अंदर है वो सर्वाधिक प्रभाव रहा है। यहाँ कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस चित्रशैली में कपड़े पर चित्रकारी की जाती थी, तो नाथ द्वारा चित्रशैली में कपड़े पर चित्रशैली की जाती थी, जिन्हें पिछवाइया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिछवाइया किसे कहते हैं, तो पिछवाइया है वो कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी को पिछवाइया कहते हैं। इस चित्रशैली में श्री कृष्ण व यशोदा के चित्र सर्वाधिक है। तो अगर पूछा जाए कि किस राजस्थान की किस चित्रशैली में श्री कृष्ण व यशोदा के चित्र सर्वाधिक है, तो वो नाथ द्वारा राजसमंद की चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र हैं कृष्ण जी और यशोदा मैया के। इस चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किसका, धार्मिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो धार्मिक है वो सर्वाधिक प्रभाव है वो इस चित्रशैली में रहा है, जो देखने को हमें मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो यह चित्रशैली व्यावसायिक चित्रकला की ओर अग्रसर है। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो देखते हैं, नारायण चतुर्भुज, नरोत्तम नारायण, विटुलदास, घनश्याम, देवकृष्ण, हीरालाल, हरदेव, उदयराम, घासीलाल, चंपालाल, कमला व इलायची इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये चित्रकार है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन किस तरह से भी घुमाकर दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन चित्रकारों को वो अच्छे से याद रखने हैं। जो अगले वीडियो के अंदर हम इसके जो चित्रशैली के, राजस्थान की संपूर्ण चित्रशैली के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लेकर आएंगे, ताकि आपके प्रत्येक डाउट को है वो क्लियर किया जा सके। आगे देखते हैं, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली है वो कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है देवगढ़ चित्रशैली। इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, श्रीधर अंधारे। किसको दिया जाता है, श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इसका प्रारंभ देवगढ़ के रावल द्वारका दास के समय, इसका प्रारंभ देवगढ़ के रावल द्वारका दास के जो 1880 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ हमने देख लिया। जय सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। अगर पूछा जाए कि देवगढ़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, तो जय सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। इस चित्रकला पर मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ शैली का प्रभाव पड़ा, जिस कारण इसे मिश्रित चित्रशैली कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्रित चित्रशैली किसे कहते हैं, तो ये देवगढ़ चित्रशैली है और इस पर ज़्यादा प्रभाव मारवाड़ व ढूंढाड़ शैली। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर वाली और ढूंढाड़ जयपुर वाली शैली का भी इसमें प्रभाव पाया गया है। इस चित्रशैली में दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, शिकार के दृश्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर पूछा जाए कि हाथियों की लड़ाई व शिकार के दृश्य किस चित्रशैली में, देखो शिकार के दृश्य तो ऐसे तो आगे भी कोटा के अंदर भी दिखाई देंगे, लेकिन हाथियों की लड़ाई है वो किस में दिखाई देती है, और दरबार के दृश्य भी है वो देवगढ़ चित्रशैली में दिखाई देखने को हमें मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस चित्रशैली में हरे व रंग पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कमला, चोखा, वेजनाथ, वेदनाथ,
इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो कमला चोखा या वेदनाथ है वो इस शैली के क्या थे, प्रमुख चित्रकार थे, जो इनको अच्छे से याद रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। चावंड चावंड है वो, इस चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था, राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप के समय 1585 के समय हुआ था। यानी कि अगर पूछा जाता है कि चावंड चित्रशैली के जनक कौन है, तो हम महाराणा प्रताप बोल सकते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप बोल। चावंड है वो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी भी रही थी। और आगे हम बात करें तो चावंड जो है वो सब देखो 1585 से लेकर 1615 तक है वो यहाँ पर क्या रही थी, मेवाड़ की, ये जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी राजधानी रही थी, जो 30 वर्षों तक है वो सबसे लंबी राजधानी रही थी। अब हम देखते हैं राणा अमर सिंह का समय, जो 1597 से 1620, इस चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में शासक कौन बने, 1597 में अमर सिंह, जो 1620 तक रहे। उनके समय का जो चावंड चित्रशैली है वो स्वर्णकाल रहा था। और देखते हैं हम इनके बारे में। तो 1592 में निसारुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढोला मारू चित्र जो वर्तमान में है वो किस संग्रहालय में है, तो दिल्ली संग्रहालय के अंदर है, जिसका निर्माण निसारुद्दीन निसारुद्दीन ने कब किया, 1592 में किया। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। निसारुद्दीन ने 1605 में रागमाला सेठ की भी रचना की थी। किसकी रचना की थी, रागमाला सेठ की रचना की थी, 1605 के अंदर की थी। तो ये हमने मेवाड़ चित्रशैली है वो अच्छे से देख ली, कंप्लीट देख ली, जिसमें आपके ऑल डाउट है वो क्लियर, जब जैसे क्वेश्चन सीरीज अगली वीडियो में लेकर आएंगे तो उसमें। तो हमने मेवाड़ चित्रशैली के अंदर उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड चित्रशैली को हमने, ये 4 चित्रशैली है वो मेवाड़ के अंदर आती है, जो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं मारवाड़ चित्रशैली के बारे में। मारवाड़ मारवाड़ की बात करते हैं तो जोधपुर चित्रशैली, मारवाड़ के अंदर जोधपुर चित्रशैली, इसको देखेंगे। तो यह चित्रशैली मालदेव के समय प्रारंभ हुई। किसके समय प्रारंभ हुई, मालदेव के समय प्रारंभ हुई, 1532 से 62 तक। मालदेव से पूर्व इस चित्रशैली पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव रहा। तो मेवाड़ चित्रशैली है वो सबसे प्राचीन चित्रशैली थी, ठीक है। और इससे मारवाड़ से पहले किसका प्रभाव था, मेवाड़ चित्रशैली का था, ठीक है। अब जसवंत सिंह प्रथम, अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह प्रथम, जो 1638 से 1678 व मान सिंह 1803 से 1843 का समय इस चित्रशैली का क्या रहा था, स्वर्ण काल रहा था। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल रहा था। विजय सिंह के समय 1752-93 से मारवाड़ चित्रशैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जिसमें राधा कृष्ण के चित्र सर्वाधिक चित्रित किए गए थे। तो राधा कृष्ण के सर्वाधिक जो चित्र है वो मारवाड़ चित्रशैली में किए गए थे। और वैष्णव संप्रदाय का है वो सर्वाधिक प्रभाव है वो किस शैली पर पड़ा था, मारवाड़ चित्रशैली पर पड़ा था। किसके समय, विजय सिंह के समय 1752 से 93 में। आगे हम देखते हैं महाराजा तखत सिंह। महाराजा तखत सिंह के समय 1843 से 73 मारवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन चित्रशैली का प्रभाव पड़ा तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग होने लगा। देखो 1600 में लगभग अंग्रेज आ गए थे, यानी यूरोपियन आ गए थे। और 1843 से 73 तक है वो यूरोपियन चित्रशैली का है वो प्रभाव है वो सर्वाधिक किसमें रहा था। इस चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव जसवंत सिंह प्रथम था मोटा राजा उदय सिंह, जो 1583 से 95 तक के समय पड़ा। तो यानी कि मुगल चित्रशैली का प्रभाव है वो जसवंत सिंह प्रथम व उदय सिंह, जो मोटा राजा के नाम से जाने जाते हैं, उनके समय वो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था मारवाड़ के अंदर जोधपुर चित्रशैली में। आगे हम देखें तो इस चित्रशैली पर मान सिंह के समय जो 1803 से 1843 नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने। तो अगर पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र है वो मान सिंह के समय बने थे, जो 1803 से 1843। 1623 में वीरजी चित्रकार ने
रागमाला ग्रंथ की रचना की। किसकी की? रागमाला ग्रंथ की रचना की। अगर पूछा जाए कि वीर जी चित्रकार ने किस ग्रंथ की रचना की? रागमाला की। कब की? 1623 में की। इस चित्र शैली में किसका प्रयोग किया गया? तो पीला रंग। और क्या बनाया गया? आम का वृक्ष, बदनुमा आंखें, चील कोवा, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, ढोलामारू, रेगिस्तान, कंटीली, झाड़ियाँ, मोतियों के आभूषण, मखमल जूतियाँ, लंबी तुरेदार पगड़ियाँ और लंबी मूछें, टोपी पहनी महिला, गहरे काले बादल, आम के पेड़ आम के पेड़ बनाए गए, खंजन पक्षी व प्रेमाख्यान का चित्रण हुआ है। तो किसका चित्रण हुआ है? बाबूजी, बाबूजी, हड़बूजी, जुझार जी, अमर सिंह राठौड़, डूंगजी आदि लोक देवताओं का चित्रण भी मारवाड़ चित्रशैली शैली में हुआ है। तो यानी कि इन देवताओं का, लोक देवता है, इनका चित्रण भी है वो मारवाड़ चित्रशैली में हुआ है। अब देखो इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी है, वो हम लेते हैं। जैसे पाबूजी, पाबूजी तो पाबूजी का जन्म है वो 1239 के अंदर हुआ था। कब हुआ? चैत्र अमावस्या को, कोल्लूमंड जो फड़ोदी जोधपुर के अंदर है। धांधल जी राठौड़ इनके पिता हैं और माता है वो इनकी कमला दे हैं। शादी अमरकोट के सूरजमल की पुत्री सुप्यादे से हुआ था। इन्हें ऊंटों के देवता, गोरक्षा देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, वचन पालक देवता, शरणागत के रक्षक देवता, अछूतोद्वारक देवता कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक है वो अश्वारोही भाला है। और इनके जो घोड़े का नाम है वो है केसर कालमी। आगे हम बात करते हैं हड़बूजी की। तो हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। जो भुंडेल, भुंडेल कहाँ पर है? नागौर में है। मेहाजी मांगलिया इनके पिता हैं। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? बालीनाथ। ये सांखला राजपूत थे। और इनका जो वाहन था वो था सियार। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। और अगर पूछा जाए तो जो मारवाड़ के शासक राव जोधा हैं उनके समकालीन थे, क्योंकि हड़बू ने राव जोधा को शरण दी थी। जो मेवाड़ से भागकर राव जोधा ने इनके पास शरण दी थी। और रामदेव जो ये थे राव जोधा, इनको आशीर्वाद भी दिया। मारवाड़ राज्य का पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद उन्होंने दिया था। जो राव जोधा ने इन्हें राज्य प्रांत पर, जो जैसे ही फिर ये मारवाड़ को प्राप्त किया, किसने? राव जोधा ने, तो इनको एक वेंगटी गांव जो कहाँ पर है? फड़ौदी जोधपुर में है, वो दान में दिया, जहाँ पर है वो हड़बूजी का मंदिर है। जिसमें हड़बूजी, अब पूछा जाता कि गाड़ी के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो गाड़ी के देवता है वो हड़बूजी को कहा जाता है। और ये जो गाड़ी है वो किस लिए काम में लेते थे? जो अपंग गाय होती हैं उनको है वो चारा लाते थे उस गाड़ी में, इसलिए इन्हें गाड़ी के देवता भी कहा जाता है। इनमें इनके जो मंदिर में है वो गाड़ी की पूजा की जाती है। 1721 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने हड़बूजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हमने देखा हड़बूजी के बारे में। तो जुजाल जी का जन्म है वो इमलोहा गांव में हुआ, जो कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। इनका मंदिर कहाँ पर है? सयालो दड़ा, जो कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए थे। ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। आगे हम देखते हैं डूंग जी। डूंग जी भी कहाँ के हैं? पटोदा, सीकर के, जो कच्छावा वंश से संबंधित हैं। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों से व सेठों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, इसलिए ये गरीबों के देवता भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख देवता थे जो मारवाड़ शैली में इनका चित्रण किया गया। अब देखते हैं जयदेव का गीत। जयदेव का गीत गोविंद, चंदनमल्ले गिरी, ब्लेसी कृष्ण, रुक्मणी रो, मृगावती, फूलवती री वार्ता, मधु मालवती। और हम देखते हैं बारह मासा, ढोला मारू रा दोहा, रसराज और रसिक प्रिया, वीरम देव और सोनिगरा री बात आदि विषय मारवाड़ शैली की विशेषता है। तो इससे में ये मतलब है लिखे गए और चित्रित किए गए हैं। वीर जी बाटी, इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? तो वो देख लीजिए। वो थे हमारे वीर जी बाटी, काला रामू, काला रामू, रतन जी बाटी, अमरदास, छज्जू, भूत,
देवदास, जीतमल, दाना बाटी, राम सिंह बाटी, शंकरदास, किशनदास, नारायण दास, शिवदास, शंकरदास और प्रमुख चित्रकार थे। तो यानी कि यहाँ पर भाटी और दासों के ही चित्रकार थे, वो ही है वो जोधपुर के मारवाड़ चित्रकार थे। तो ये हम आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली ये हम देखेंगे। किशनगढ़ जो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो हम देखते हैं किशनगढ़ चित्रशैली। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है? बनीठनी का, जो सबसे प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन एवं फयाज अली को जाता है। यानी कि प्रकाश में लाने का जो किशनगढ़ चित्रशैली को है वो किसको जाता है? प्रकाश में लाने का एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। सावंत सिंह का समय जो 1699 से 1764 था, इस चित्रशैली का स्वर्णिम काल था। तो अगर पूछा जाए कि किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल काल किसके समय था, तो सावंत सिंह के समय था, जो 1699 से 1764 तक था। आगे हम बात करते हैं तो इस चित्रशैली में श्वेत व गुलाबी रंग, मोर, भंवरा, बत्तख, हंस, जलमुर्गी, केला, गाय, खजननुमा आंखें, कमल का फूल व ऋतुओं का चित्रण हुआ है। तो यानी कि किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर गुलाबी रंग का यूज किया गया, श्वेत रंग का, और इसमें मोर, भौरा, बत्तख, हंस, जलमुर्गी, केला, गाय, खजनुमा आंखें, कमल फूल व ऋतुओं का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है। और हम बात करें तो निहालचंद ने नागर समुच्चय के नाम से 75 चित्रित ग्रंथों की रचना की। तो निहालचंद जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकार है। 1785 में निहालचंद ने राधा कृष्ण का चित्र बनाया, जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो 1750 में निहालचंद ने राधा कृष्ण का चित्र बनाया, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं, यानी प्रेम से देख रहे हैं। आगे हम बात करें तो अमरचंद ने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र बनाया। तो चांदनी रात की संगीत गोष्ठी नामक चित्र किसने बनाया? अमरचंद ने बनाया। सावंत सिंह ने दीपावली व झांसी का चित्र बनाया। सांझी, किसका? सांझी। तो सावंत सिंह ने दीपावली व सांझी का चित्र है वो किसने बनाया? जो किशनगढ़ चित्रशैली से है। किशनगढ़ चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे सूरध्वज, अमीरचंद, धन्ना, छोटू, लाडलीदास, रामलाल, सीताराम, नगमाराम, नगराम, नानकराम इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। किसके? किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। आगे हम देखते हैं बणिठनी। तो बणिठनी की हम बात करते हैं तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक प्रिया थी। तो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? रसिक प्रिया थी, जिसके लिए सावंत सिंह ने नागरी दास के नाम से कविता लिखते थे। तो नागरी दास के नाम से कविता लिखते थे। सावंत सिंह ने अपने दरबारी चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद से, किसे? मोर ध्वज निहालचंद से रसिक प्रिया का राधा के नाम से चित्र बनवाया। तो रसिक प्रिया का राधा के नाम से चित्र किसने बनवाया? सावंत सिंह ने बनवाया। अपने जो चित्रकार था मोर ध्वज निहालचंद, जिसमें लंबी जुल्फे, धनुष आकार बाहें, घने काले बाल, हाथ में अर्ध खिला कमल का फूल तथा नाक में सुंदर आभूषण बेंसरी था। एक हाथ में घूंघट को पकड़े, एक लट गालों पर तीखी नाक, माथे पर बिंदी तथा सफेद मोतियों की लड़ी, कानों में सुंदर आभूषण, पतली गर्दन आदि विशेषताएं हैं। तो ये सभी क्या हैं? बणिठनी चित्र की विशेषताएं हैं, जो किशनगढ़ शैली व बणिठनी शैली को एक नया ही आयाम देती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो एरिक डिक्सन व फयाज अली को, जो हमने आगे पहले बात कर ली है। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा
कहा है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की मोनालिसा किसने कहा, तो एरिक डिक्सन ने कहा। और एरिक डिक्सन ने क्या कहा भारत की मोनालिसा, तो किस चित्रशैली को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? बनी ठनी को। अब हम देखते हैं मोनालिसा है क्या। तो मोनालिसा का चित्र इटली के लियोनार्दो द विंची ने बनाया था, ठीक है, जो एक शानदार ब्यूटीफुल पेंटिंग थी, ठीक है। अब बात करते हैं बनी ठनी। तो बनी ठनी का चित्र वर्तमान में किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि बनी ठनी का चित्र वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है, तो किशनगढ़ में। तथा इसकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। इसकी प्रतिलिपि यानी कि मतलब फोटोकॉपी हम बोल सकते हैं, जो अल्बर्ट हॉल है पेरिस का, वहाँ पर है। 5 मई 1973 को बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। तो पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र किस चित्रशैली पर डाक टिकट जारी किया गया, तो बनी ठनी चित्रशैली है, उसके ऊपर है वो डाक टिकट जारी किया गया। आगे हम देखते हैं बीकानेर चित्रशैली। तो मारवाड़ के अंदर जोधपुर व किशनगढ़, बनी ठनी देखिए। अब देखते हैं बीकानेर चित्रशैली। तो बीकानेर चित्रशैली, इस चित्रशैली में मुगल शैली का प्रभाव कल्याणमल के समय, जबकि सर्वाधिक मुगल प्रभाव राय सिंह के समय था। तो देखो, कल्याणमल जो अकबर के समय था, जो अकबर से संधि करता है और अकबर की शरण में जाता है, तो तब से ही है वो, हम कह सकते हैं कि मुगल शैली का प्रभाव है वो बीकानेर में रहा था। अनूप सिंह के समय 1669 से 1698 इस चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल है वो किस शासक के समय को कहा जाता है, तो अनूप सिंह के समय। और कब? 1669 से 1698। आगे हम देखते हैं अनूप सिंह। तो अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला के चित्रकारों को बीकानेर लाए, जो उस्ताद कहलाए। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बीकानेर के चित्रकार को क्या कहा जाता है, तो उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना है। तो जो उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल है, उसके ऊपर जो चित्रांकन चित्र किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उस्ता कला कहलाती है। इस चित्रकला पर मुगल, पंजाबी, यूरोपियन, किशनगढ़ व सामंती वैभव का प्रभाव रहा। सामंती वैभव का प्रभाव रहा, यानी कि इसमें मुगल भी आ गए, पंजाबी भी आ गए, यूरोप अंग्रेज भी आ गए, किशनगढ़ व सामंती वैभव का भी प्रभाव है वो इस चित्रशैली में हमें देखने को मिलता है। इस चित्रकला में पीला, नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी रंग, ऊंची पगड़ियाँ, मृगनयी आंखें, आम वृक्ष, चील, कौवा, ऊंट, घोड़ा के चित्र है वो दिखाई देते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बीकानेर चित्रशैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कह सकते हैं कि हैं इसमें किस रंग का, तो पीला, नीला, हरा, लाल, बैंगनी व जामुनी रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें ऊंची पगड़ियाँ, मृगनी आंखें और आम वृक्ष, चील, कौवा, ऊंट, घोड़ा आदि के चित्र है वो दिखाई देते हैं। इस चित्रशैली में चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही है आपके इस बीकानेर चित्रशैली से कि राजस्थान की किस चित्रशैली में जो चित्रकार है वो अपना नाम व तिथि अंकित करता है, तो वो बीकानेर चित्रशैली है। आगे हम देखते हैं बीकानेर चित्र। अब इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो देखते हैं। तो इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से? रागमाला, शिकार के दृश्य, राज परिवार के दृश्य, राग रागिनी, बारह मासा बीकानेर, बारह मासा, ये सब क्या है? बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्र हैं। तो क्या है? रागमाला है, शिकार का दृश्य है, राजस्थान राज परिवार के दृश्य, राग रागिनी, बारह मासा, ये सभी दृश्य है वो बीकानेर चित्रशैली के अंदर पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन है? तो इसके जो चित्रकार है वो मुन्ना लाल, साहिबुद्दीन, रहीम खां, अहमद उमरानी, अब्दुल्ला, हसन, कासिम, बाहुद्दीन, रामलाल, शाह मोहम्मद, कायम, मुराद, नाथू,
नाथू, रुकनुद्दीन, अली राजा, आसिर खां, हिसामुद्दीन, उस्ता व हसन राजा प्रमुख चित्रकार थे। तो बीकानेर चित्रशैली के हैं वो बहुत से चित्रकार थे जो आपको याद रखने हैं, और जो मोस्ट है वो आपको क्या है, रागमाला और शिकार के दृश्य याद रखने हैं, और मुन्नालाल और साहिबुद्दीन, कौन, मुन्नालाल और साहिबुद्दीन है वो अच्छे से याद आपको रखने हैं, और रामलाल भी है वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये सभी जो चित्रकार थे वो बीकानेर चित्रशैली के अंदर क्या थे, अपनी तिथि और नाम लिखते थे नीचे। अब आगे जो चित्रशैली है वो देखेंगे हम, जैसलमेर चित्रशैली। तो जैसलमेर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो यह चित्रकला हरराज भाटी के समय में प्रारंभ हुई। किसके समय में प्रारंभ हुई? हरराज भाटी के समय में प्रारंभ हुई थी। अक्खे सिंह भाटी का समय इस चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है। तो अक्खे सिंह भाटी का जो समय है वो जैसलमेर चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है। इस चित्रशैली में लोद्रवा की राजकुमारी मुम्मल व अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेम कहानी का चित्रण है, और ये बहुत ही शानदार है। क्या है? बहुत ही शानदार। लोद्रवा की राजकुमारी है कौन? मुमल। मुमल, इनके ऊपर गीत भी है। कौन सा? मुमल गीत। और ये अमरकोट के राजा महेंद्र की प्रेम कहानी के चित्र में है वो, यह शैली है, ये जैसलमेर की शैली प्रसिद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि जैसलमेर की चित्रशैली है वो किस राजकुमारी के लिए प्रसिद्ध है, तो मुमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये उनकी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। इस चित्रशैली का किसी भी चित्रशैली पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिस पर किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो है जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी है? जैसलमेर चित्रशैली है वो इसमें है। आगे हम देखते हैं नागौर चित्रशैली। तो नागौर चित्रशैली, इस चित्रशैली का प्रारंभ, नागौर चित्रशैली, इस चित्रशैली का प्रारंभ 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी के अंदर इस चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। यह चित्रशैली भित्ति चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। भित्तर चित्रशैली के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है? नागौर चित्रशैली। इस चित्रशैली में फीके, बुझे, हल्के व उदास रंगों का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। इस चित्रशैली में पारदर्शी वेशभूषा, वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर जुहरिया, सफ़ेद द मूंगे, सफ़ेद सफ़ेद मूंगे, छोटी आंखों का चित्रण हुआ है। इस तरह से इसमें ये चित्र हुए हैं। तो प्रमुख चित्र क्या है? पारदर्शी वेशभूषा, व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद मूछे, छोटी आंखों का चित्रण ये इसमें है। नागौर दुर्ग स्थित, अब बात करते हैं नागौर दुर्ग। तो नागौर दुर्ग स्थित महलों में पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार, और हम बात करते हैं तो पंखों युक्त परिया, बेलबुंटो, जल कुंडल में नहाती महिला व भित्ति चित्रों का चित्रण है। तो इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से हैं? नागौर के नागौर दुर्ग में स्थित महलों में पैदल, घुड़सवार, हाथी हाथी सवार, पंखों युक्त परिया, बेल, बुंटो, जल कुंड, नहाती महिलाएं है वो भित्ति चित्रों में का चित्रण हुआ है। नागौर के बादल महल में महिलाओं के चित्र जिनके पंख लगे हैं, उन महिलाओं ने फारसी शैली के कपड़े पहने थे, जिन्हें और एस अग्रवाल ने पार्शियन गाउन कहा था। तो पार्शियन गाउन के बारे में जिक्र है वो नागौर चित्रशैली के अंदर मिलता है। ठीक है, जो किसने कहा था? RS अग्रवाल ने कहा था। आगे हम देखते हैं नागौर। तो नागौर की बात कर लेते हैं। तो नागौर में भित्ति चित्रों को सर्वाधिक बढ़ावा महाराजा बख्त सिंह ने दिया। किसने दिया? बख्त सिंह ने सर्वाधिक है वो भित्ति चित्रों का बढ़ावा है वो नागौर में दिया था। तो ये हमारी मारवाड़ की जो, और हमने मारवाड़ चित्रशैली का है वो यहाँ पर पूरा अच्छे से विस्तार से उसका अध्ययन कर लिया है। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, किशनगढ़, बनीठनी, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर, इन चित्रशैलियों को हमने अच्छे से देखा, और क्या चित्र थे, कौन चितेरे थे, और क्या प्रसिद्धि थी। अब देखते हैं हम ढूंढाड़ चित्रशैली। ढूंढाड़ चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली? ढूंढाड़ चित्रशैली को हम देखते हैं। ढूंढाड़ ढूंढाड़ भाषा है, और ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जयपुर, अलवर, दौसा, इनका क्षेत्र है वो आता है। तो अब देखेंगे ढूंढाड़ के बारे में।
इस चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक 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 प्रभाव है वो मुगल शैली का किस चित्रशैली में पड़ा, तो वो था ढूंढाड़ चित्रशैली। यह चित्र शैली आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट चित्र व भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है। अब इसमें मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि डुडाड़ में जयपुर आता है, तो जयपुर के जो आमेर के शासक थे भारमल कच्छावा, वो मुगल जो अकबर था उसके साथ है वो संधि कर लेते हैं और अपनी पुत्री जो जोधा बाई के नाम से जानी जाती है उसको, उसकी शादी है वो किससे कर देते हैं? अकबर से कर देते हैं। तो इस तरह से जो रिश्तेदारी होती है, तो अब देखो ज़्यादा तो होनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वाधिक मुगल प्रभाव है वो चित्रशैली में देखने को हमें मिलता है रुडार चित्रशैली के अंदर। अब हम बात करते हैं आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली, तो आमेर चित्रशैली की बात करते हैं। यह चित्रशैली मानसिंह प्रथम के समय प्रारंभ हुई थी। तो किसके समय प्रारंभ हुई थी? मानसिंह प्रथम के समय आमेर चित्रशैली प्रारंभ हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह के समय इस चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो अगर पूछा जाए कि आमेर चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो जय सिंह के समय, जिसमें बिहारी सतसई से संबंधित सर्वाधिक चित्र हैं। बिहारी सतसई कौन था? बिहारी सतसई है वो एक क्या था, यह एक कवि था, दरबारी कवि था बिहारी सतसई। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1591 में, 1591 में अयोध्या चरित्र ग्रंथ की रचना की गई। किसकी? अयोध्या, ये सोध्रा, सॉरी यशोध्रा, यशोध्रा चरित्र ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें 1558 से आमेर सुरतखाने में रजमनामा का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? रजमनामा का, जिसमें 169 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 169। 1606 में आदि पुराणों का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? आदि पुराणों का चित्रण हुआ। तो यशोधरा का चित्रण 1591 में की ग्रंथ रचना की गई। 1588 में आमेर सुरतखान में रजमनामा का चित्र हुआ, रजमनामा का चित्रण हुआ, जिसमें 169 चित्र हैं। और 1606 में क्या हुआ? आदि पुराणों का चित्रण हुआ। इस चित्रशैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। किसका? गेरुआ। प्राकृतिक चित्रों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है वो किस चित्रशैली में हुआ? तो वो है आमेर चित्रशैली में। कालूश, पेवड़ी, पशु पक्षियों की लड़ाइया, हाथियों की लड़ाइया, रागमाला, नर्वस, बारहमासा, कवि प्रिया, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कामसूत्र के चित्र व सफेदा वृक्ष का चित्र हुआ है। तो सफेदा वृक्ष है उसका चित्र भी है वो इसमें है, वो जो हुआ है पशु पक्षियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, रागमाला, नरवर, बारामासी, कवि प्रिया, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, इस तरह के है वो चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। आगे हम देखें तो इस चित्रशैली में पंचतंत्र, रामायण, राम चित्रमानस व इंडिका से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, तो रामायण से संबंधित चित्र हैं पंचतंत्र से, और रामचरितमानस व इंडिका से संबंधित चित्र है वो इसमें दिए गए हैं। मन्नालाल, हुकमचंद व मुरारी प्रमुख चित्रकार हैं। तो आमेर चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो मन्नालाल, हुकमचंद व मुरारी प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं जयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? जयपुर चित्रशैली। यह चित्रशैली स्वाई जय सिंह, जिनका कार्यकाल 1700 से लेकर 1743 तक का था, के समय प्रारंभ हुई। तो जयपुर चित्रशैली है वो स्वाई जय सिंह, जयपुर जय सिंह के समय प्रारंभ हुई। स्वाई प्रताप सिंह का समय 1778 से 1803, इस चित्रशैली का क्या रहा था? स्वर्ण काल रहा था। तो स्वाई प्रताप सिंह का समय। ठीक है। इस समय रामायण, भागवत, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तम सप्तशती, राग रागिनी के चित्र हैं। तो यहाँ पर जो चित्र हुए थे वो प्रताप सिंह समय तो स्वर्णकाल माना जाता है जयपुर चित्रशैली का। और रामायण, भागवत, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, राग रागिनी के चित्र। और यहाँ के जो चित्रकार थे, चित्रकार की हम बात करें तो चित्रकार साहिबाराम, साहिबराम ने प्रताप सिंह का अर्ध व पूर्ण चित्र बनाया। तो अगर पूछा जाए कि जयपुर चित्रशैली में प्रताप सिंह का चित्रण किसने किया, तो है वो साहिब राम ने किया। हुक्मा, लक्ष्मण,
घासी, जीवन, राधाकृष्ण, चिमन, राजू, सीताराम, मंगल, राम सेवक, गोपाल, उदय आदि प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे? आदि प्रमुख चित्रकार थे। इस चित्रशैली पर सर्वप्रथम आमेर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। अगर पूछा जाए कि जयपुर चित्रशैली में सर्वाधिक प्रभाव है वो किस चित्रशैली का रहा, तो आमेर चित्रशैली का रहा। 19वीं सदी में इस चित्रशैली पर यूरोपियन चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। तो 19वीं सदी के अंदर इस चित्रशैली पर किसका प्रभाव पड़ा? यूरोपियन चित्रशैली पर, जयपुर चित्रशैली पर यह प्रभाव पड़ा था। अब देखते हैं यहाँ पर किसके चित्र है वो बनाए गए थे। तो हम देखते हैं आदमकद चित्र, आदमकद चित्र, अटपटी पगड़ी, जब्बेदार मोचड़ी, लटकते झुमके, राग रागनियाँ, व्यक्ति चित्र, नृत्यांगनाओं, गायिकाओं, दासियों, रसिक प्रिया, नवरस, षड़ी ऋतु, षड़ी ऋतु, रामायण, महाभारत, जुलूस, त्योहार, सफ़ेद, रुईदार, बादल, आम, केला, पीपल, कदम्ब के वृक्ष, पशुओं की लड़ाई, हाथियों के चित्र, उद्यानों के चित्र, मोर, घोड़े, पीपल, वट के चित्र, मछली नुमा आंखें व हरा रंग इस चित्रशैली के विषय वस्तु है। तो ये है वो बहुत से चित्रों का निर्माण किया गया जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जयपुर चित्रशैली में हाथियों को गहरे लाल रंग से बनाया गया है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। तो गहरे लाल रंग से हाथियों का चित्र है वो जयपुर चित्रशैली में बनाया गया है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। महिला का आकार मध्यम प्रकार का है, जो कुर्ता, दुपट्टा, जामे, ओढ़नी, पायजामे व पारदर्शी चुन्नी ओढ़े हैं। पाजेब, चूड़ी, बाजूबंद, बाजूबंद, टेवता, कंठी, कंठी, टीका, टोडी, हार, बाली आदि मुख्य आभूषण हैं। तो इसमें महिला का चित्र भी है वो किया गया है, जिसमें वो हर आभूषण है वो इसमें दर्शाए गए हैं। पुरुषों की आकृति की माध्यम के आकार थी, जिनके आदमकद चित्र बने। पुरुष जामा, कमर पटका, पगड़ी, कलंगी, तुर्रा, नोकदार जूते, ढीले पायजामे, मोतियों की माला, बाजूबंद और लौंग बाली पहने हैं। तो ये पुरुषों के जो है वो वस्त्राभूषण है वो इसमें अच्छे से इस चित्रशैली के अंदर बनाए गए हैं। 1857 में राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई। तो 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई। राम सिंह के समय तवाइफो, रामनिवास, शिव देवी आदि प्रमुख चित्रकार बनने लगे थे। तो ये है वो 1857 की समय स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाई गई थी। जो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी कई चित्रकार थे। साहिबराम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया, जो राजस्थान में प्रथम था। तो राजस्थान में आदमकद यानी कि पूरा जो कद था वो ईश्वरी सिंह का किसने? साहिबराम ने बनाया था। अब हम बात करें तो मोहम्मद शाह ने 1772 में यशोधरा का चित्र बनाया था। किसका? यशोधरा का चित्र किसने? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने। ईश्वरी सिंह के समय लालचंद ने गंगवाना युद्ध का चित्र बनाया। तो अगर पूछा जाए कि गंगवाना युद्ध का चित्र किसने बनवाया? ईश्वरी सिंह के समय लालचंद ने बनाया, जो जयपुर चित्रशैली के अंदर है। गंगवाना युद्ध की बात करें तो जोधपुर में है। गंगवाना युद्ध कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। 1771 में स्वाई जय सिंह व अभय सिंह जोधपुर के बीच हुआ, जिसमें अभय सिंह की हार हुई। इसमें क्या हुई? अभय सिंह की हार होती है। इसी को गंगवाना युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के अब देख लेते हैं प्रमुख चित्रकार कौन है। तो जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं जयपुर के लालचंद, सालिमग्राम, राजीदास, साहिबराम, गगबख्श, घासीराम, लक्ष्मणदास, गोपालदास व रघुनाथ इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? लालचंद, सालिग्राम, राजीदास, साहिबराम, गंगबख्श, घासीराम,
लक्ष्मण दास, गोपाल दास व रघुनाथ इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। आगे हम देखते हैं अलवर चित्रशैली। तो अलवर चित्रशैली की बात करते हैं। तो अलवर चित्रशैली है, ये भी किस में आती है? ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर आती है। यह चित्रशैली प्रताप सिंह जो 1775 के समय आरंभ हुई थी तथा विनय सिंह का समय, अलवर का जो शासक विनय सिंह था उनके समय है वो 1815 से 57 तक चित्रशैली का स्वर्णन काल था। तो जो अलवर चित्रशैली थी उसका स्वर्णकाल विनय सिंह के समय को माना जाता है, जो 1815 से 1857 थी। प्रताप सिंह के समय डालूराम नामक चित्रकार, प्रताप सिंह के समय डालू नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आया था। कहाँ से आया था? जयपुर से अलवर आया था रायगढ़ तथा राजगढ़, राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किया। किसने किया? भित्ति चित्रण किया शीश महल में, जो अलवर के राजगढ़ किले में। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रताप सिंह के पुत्र बख्तावर सिंह के समय बलदेव ने मुगल शैली तथा डालूराम ने राजपूत शैली में सर्वाधिक चित्र बनवाए। तो प्रताप सिंह के प्रमुख बख्तावर सिंह के समय बलदेव ने मुगल शैली व डालूराम ने राजपूत शैली में सर्वाधिक चित्र बनवाए। सालगा व सालिक राम अन्य चित्रकार थे। गुलिस्ता के चित्र, अलवर के रंग महल, अलवर के रंग महल के चित्र और बलदेव व गुलाम अली के चित्र ने चित्रित किए। तो यहाँ पर गुलाम अली ने चित्रित किए। तो यहाँ पर अलवर के रंग महल के चित्र बलदेव व गुलाम अली ने चित्रित किए। ठीक है, तो रंग महल का चित्र वो किसने बनाया? बलदेव व गुलाम अली ने इसका निर्माण किया। इस अधिनियम पर ईरान, मुगल, यूरोपियन व जयपुर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। इस चित्रशैली पर ईरान, मुगल, यूरोपियन, दिल्ली व जयपुर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। इस पर, जो अलवर चित्रशैली पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें किसके चित्र बनाए गए। हरा रंग का यूज लिया गया, मछली नुमा आंखें बनाई गई, पीपल का पेड़ बनाया गया, वट वृक्ष बनाया गया, मोर, घोड़े इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। तो इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है वो हमने देखी है क्या? वट वृक्ष, मोर, घोड़े इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाया। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाथी दांत पर चित्र है वो किसने बनाया? मूलचंद ने बनाया। आगे देखते हैं शिवदान सिंह के समय, शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर चित्र बने। किस पर? काम शास्त्र पर चित्र बने। यह एक मात्र चित्रशैली है जिसमें वेश्या यानी कि गणिका के चित्र हैं। वेश्या आप जानते होंगे, वेश्या के चित्र है वो किस शैली में पाए जाते हैं? वो हमने अभी अभी जो अलवर चित्रशैली के अंदर देखा है। अब हम बात करते हैं शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के समय, शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर चित्र बने। एकमात्र चित्रशैली जिसमें वेश्या के भी चित्र है वो बनाए गए थे। बुधराम, डालचंद, मंगल सेन, नानक राम, बुधराम, छोटे लाल, नंदराम, जमुनादास, गुलाब अली, बलदेव व मूलचंद अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जो चित्र है वो अच्छे से चित्रकार है वो याद रखने हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से। आपके जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, मेहनत करते जाइए, सफलता आपके कदमों में होगी। यह आपका खुद का आत्मविश्वास है वो खुद पुकारेगा कि अब हम मंजिल के पास आ गए अगर मेहनत करते रहें तो। आगे हम देखते हैं शेख सादी। शेख सादी रचित गुलिस्ता ग्रंथ जवाहरातों की स्याही से रचित, जवाहरातों की स्याही से रचित ग्रंथ को शेख सादी रचित गुलिस्ता ग्रंथ कहते हैं। विनय सिंह के समय चित्रित किया गया, विनय सिंह के समय चित्रित किया गया जिसमें 17 रंगीन चित्र हैं। तो जिसमें 17 रंगीन चित्र है वो कौन से हैं? किसके समय में चित्रित किया गया? विनय सिंह के, जो विनय सिंह अलवर के शासक थे। आगे हम देखते हैं अगली जो चित्रशैली है वो है उनियारा चित्रशैली। उनियारा चित्रशैली कहाँ पर है? टोंक में है। टोंक जिसे नवाबों की शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है टोंक।
इस चित्रशैली, अब हम बात करते हैं इस चित्रशैली को सरदार सिंह जो 1740 से 77 ने प्रसिद्ध किया। तो उनियारा चित्रशैली को प्रसिद्ध किसने किया? सरदार सिंह ने किया। संग्राम सिंह ने भी इस चित्रशैली को प्रसिद्ध किया। किसने किया? संग्राम सिंह ने भी। अब हम बात करते हैं मीर बख्श ने हनुमान जी, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के चित्र बनाए। तो अगर बात करें तो रामायण के जो चित्र हैं, जो हनुमान जी, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, इनके जो चित्र है वो मीर बख्श ने बनवाए। और मीर बख्श है वो किस चित्रशैली का चितेरा था? तो वो था उनियारा। और उनियारा जो चित्रशैली है वो टोंक की है, और टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, यह चित्रशैली जयपुर व बूंदी के मध्य उनियारा ठिकाने में प्रसिद्ध है। उनियारा ठिकाने में प्रसिद्ध है। ठीक है, बूंदी व जयपुर के मध्य में है उनियारा। इस प्रसिद्ध चित्रशैली पर जयपुर व बूंदी चित्रशैली का प्रभाव है, यानी कि बीच में है, जयपुर के बीच में है। ये मान लो जयपुर है, ये बूंदी है, बीच में उनियारा है। तो इसी का भी प्रभाव पड़ेगा और इसी का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जयपुर व बूंदी चित्रशैली का प्रभाव इसमें पड़ा है। इस चित्रशैली में आदमकद चित्र, बारहमासा, रामायण, राज दरबार, राजा महाराजा, भगवत पुराण, दशावतार, ऊंट, घोड़ा, शेर, हाथी, पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक हैं। भीम, काशी, मीर बख्श, राम, लखन, धीमा प्रमुख, ये सभी क्या थे? चित्रकार थे उनियारा के। तो उनियारा के है वो प्रमुख चित्रकार थे, जो भीम, काशी, मीर बख्श, राम, लखन, धीमा प्रमुख ये चित्रकार थे। और चित्र कौन से थे? भगवान पुराण के दशावतार, ऊंट, घोड़ा, शेर, हाथी, पशु पक्षी, यानी कि सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र है वो इसमें थे। आगे हम बात करते हैं शेखावाटी चित्रशैली की। किसकी? शेखावाटी चित्रशैली। अब शेखावाटी चित्रशैली की बात करते हैं तो शेखावाटी चित्रशैली, इस शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इस चित्रशैली में भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है, यानी कि भित्ति चित्रण है वो जो जिस शैली का प्रसिद्ध है वो है शेखावाटी, जिसे खुली कला दीर्घा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली कला दीर्घा कहते हैं। इस चित्रशैली का प्रारंभ 15वीं सदी में हुआ था। इस जो शेखावाटी चित्रशैली है इसका प्रारंभ 15वीं सदी में हुआ था। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। और भित्ति चित्र है वो नवलगढ़, जो पटोदिया की हवेली, मोतीलाल जी की हवेली, चोखानी हवेली, गंगा माता मंदिर और कल्याण जी मंदिर। आगे हम बात करते हैं तो फतेहपुर गोय का की हवेली, काशी प्रसाद की हवेली, साधु राम की हवेली, सिंहानियों की हवेली और चमरियों की हवेली। सीकर में रघुनाथ मंदिर, बाणियों की हवेली और रामगढ़ व मंडावा के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशैली है वो शेखावाटी चित्रशैली है। और 15वीं सदी में इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। और भित्ति चित्र है वो नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ में भी किन किन महलों में या दुर्गों में है, तो कौन सी हवेलियों में है? तो पटोदिया की हवेली, मोतीलाल जी की हवेली, चोखानी हवेली, गंगा माता मंदिर, कल्याण जी मंदिर, बिसाऊ, फतेहपुर गोयका की हवेली, काशी प्रसाद की हवेली, साधुराम की हवेली, सिहानियों की हवेली, चमड़ियों की हवेली आदि में है वो क्या किया गया है? बनाया गया। इन हवेलियों के अंदर भित्ति चित्रों के चित्र है वो बनाए गए हैं। हवाई जहाज, अब ये चित्र कौन कौन से हैं? हवाई जहाज के, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, योद्धाओं के चित्र, ऊंट, घोड़े, डूंगर जी, जोहार जी, लैला मजनू, हीर रांझा, सामाजिक व धार्मिक चित्रांकन इस चित्रशैली की विशेषता है। तो अगर कोई पूछे कि लैला मजनू व हीर रांझा का चित्र है वो किस चित्रशैली में हमें देखने को मिलता है, तो शेखावाटी चित्रशैली के अंदर है वो मिलता गया है। और जवाहर जी का भी मिलता है, डूंग जी व जवाहर जी दोनों ये देवता हैं और इनका चित्र जो सीकर के हैं तो इनका भी ये चित्र मिलता है। जोगीदास की छतरी, क्या?
जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी के अंदर है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में पर देवा के चित्रांकन किया गया है। क्या किया गया है? देवा के चित्रांकन। आगे हम देखते हैं अरायस पद्धति, पणा पद्धति, अल्लाह किला पद्धति। तो अराइस पद्धति, पणा पद्धति या अला गिला पद्धति है। इस पद्धति में गिल्ली दीवार पर चित्रकारी की जाती थी। तो गीली दीवार पर यानी दीवार को गीली कर दी जाती थी, फिर चित्रकारी की जाती थी। यह पद्धति इटली से भारत आई थी। तो जो अला गिला पद्धति है वो कहाँ से आई थी? इटली से भारत आई थी। अकबर व जहांगीर के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो अकबर व जहांगीर के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। इसमें गुलाबी व नीले रंग का प्रयोग किया गया। तो जो पणा पद्धति है या अला गिला पद्धति है, इसमें गुलाबी व नीले रंग का प्रयोग किया गया। और हम देखते हैं बालूराम कुम्हार यानी चेजारा, जयदेव व तनसुख प्रमुख चित्रकार हैं। तो यहाँ पर बालूराम, जयदेव व तनसुख इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इस चित्रशैली बीकानेर चित्रशैली में जिसमें चित्र के नीचे चित्रकारों के नाम व तिथि अंकित मिलती है। यानी कि इस चित्रशैली में, बीकानेर चित्रशैली में जो इस तरह से मिली थे चित्र के नीचे नाम व तिथियां अंकित थी, वैसे इस चित्रशैली में भी है। यह पद्धति 3 प्रकार की होती है। यह पद्धति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फ्रेस्को बुनो जो गीली दीवार पर चित्रकारी की जाती है। फ्रेस्को सेको दीवार सूखने पर चित्रकारी की जाती है। साधारण विधि दीवार पर सीधी चित्रकारी। देखो बुनो यानी दीवार पर गिली बुनकर की जाती है। सेको यानी कि सिकाकर यानी सुखाकर की जाती है। साधारण यानी कि सीधी की जाती है। इस तरह से इन पर चित्रकारी की जाती है। अब हम देखते हैं लास्ट एंड फाइनल जो चित्रकारी की जाएगी वो है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हाड़ौती बात करते हैं। तो हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती के अंदर कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? तो हाड़ौती के अंदर बूंदी चित्रशैली को देखते हैं। बूंदी चित्रशैली, तो यह चित्रशैली सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुई। किसके समय प्रारंभ हुई? सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुई। जो आपको अच्छे से याद रखना है कि बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ है वो किसके समय हुआ था? सुरजन सिंह के समय। भाव सिंह व उमेद सिंह जो 1739 से 1771 का समय चित्रशैली का स्वर्ण काल था। तो बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल है वो भाव सिंह व उमेद सिंह के समय का माना जाता है। किसका माना जाता है? भाव सिंह और उमेद। भाव सिंह अनिरुद्ध के समय बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव पड़ा। यानी कि दक्षिणी भारत की चित्रशैली का प्रभाव है वो बूंदी चित्रशैली पर पड़ा है। भाव सिंह के समय चित्रकार मोतीराम ने ललित, ललाम व रसराज ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? ललित, ललाम व रसराज की रचना यहाँ पर की। शासक शत्रुसाल 1631 के समय बूंदी चित्रशैली पर विलासिता का प्रभाव पड़ने लगा। किसका प्रभाव पड़ने लगा? विलासिता। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई। किसने बनवाई? उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। उमेद सिंह को एक चित्र में सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कब? 1750 में। यानी कि उमेद सिंह को सूअर का चित्र करते हुए किस चित्रशैली में दिखाया गया है? बूंदी चित्रशैली के अंदर। शासक छत्रसाल ने भित्ति चित्रों को रंग महल बनवाया। तो अगर पूछा जाए कि किस शासक ने भित्ति चित्रों का रंग महल बनवाया, तो छत्रसाल ने है वो रंग महल बनवाया भित्ति चित्रों का। आगे हम देखते हैं एक चित्र में बूंदी चित्रशैली में एक चित्र में एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ पियानो बजाते दिखाया गया है। पियानो बजाते हुए दिखाया गया है एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ। इसे पशु पक्षियों वाली चित्रशैली कहते हैं। अगर पूछा जाए कि पशु पक्षियों वाली चित्रशैली किस चित्रशैली को कहा जाता है, तो वो है कौन सी चित्रशैली है? बूंदी चित्रशैली। इस चित्रशैली में सोने चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। सोने चांदी के यानी कि गोल्डन कलर और वो सिल्वर कलर का है वो सर्वाधिक है वो क्या हुआ? इसमें प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं तो इस चित्रशैली में मेवाड़, मुगल व मालवा शैली का मिश्रण है। क्या है? इस चित्रशैली में मेवाड़, मुगल व मालवा चित्रशैली का क्या है? मिश्रण है। वर्षा में नाचते मोर, पेड़ पर फूदते बंदर,
कबूतर, हाथी, हिरण, बत्तख, खजूर के वृक्ष, कमल के फूल, अंगुलियों में मेहंदी लगी, पेड़ों की कतार, झुकी पगड़ी, शिकार, ऋत्वे, उत्सव, भोग विलास, अंतपुर का जीवन, चक्रदार पायजामा, आम्रपत्र के समान आंखें, बारहमासा, कृष्णीलाल, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, हरे व नारंगी रंगों का प्रयोग इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर इस चित्रशैली में है वो बहुत से चित्रों का निर्माण किया गया है और नारंगी रंगों का, हरे व नारंगी रंगों का प्रयोग है वो किया गया है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन हैं? सुरजन अहमद, डालू, बिखराज, श्रीकृष्ण, रामलाल प्रमुख चित्रकार हैं। तो सुरजन अहमद, डालू, बिखराज, श्रीकृष्ण और रामलाल प्रमुख चित्रकार हैं। आगे हम देखते हैं हड़ौती के अंदर कोटा चित्रशैली को। ये कोटा चित्रशैली की हम बात करें, कोटा चित्रशैली, तो कोटा चित्रशैली, यह चित्रशैली राम सिंह प्रथम के समय, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1661 से 75 तक है और प्रारंभ है हुआ था राम सिंह प्रथम के समय, जो कोटा के शासक थे। तथा उमेद सिंह का समय 1771 से 1820 इस चित्रशैली का स्वर्ण काल था। प्रारंभ तो हुआ था कोटा चित्रशैली का राम सिंह के समय, जबकि स्वर्ण काल है वो उमेद सिंह के समय का माना जाता है। छत्रसाल के समय कोटा चित्रशैली ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। तो अगर पूछा जाए कि छत्रसाल के समय कोटा ने कौन सा अस्तित्व बनाया, स्वतंत्र अस्तित्व है, महारावल भीम सिंह के समय, इसके समय महारावल भीम सिंह के समय इस चित्रशैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। तो यानी कि जो भीम सिंह थे कोटा के, उनके समय जो यह जो चित्रशैली थी कोटा चित्रशैली, इस पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। डालू चित्रकार ने 1768 में रागमाला सेट बनाया। किसने? डालू चित्रकार ने 1768 में रागमाला सेट बनाया। अब हम बात करते हैं इसमें जो प्रमुख दृश्य थे, चित्र थे, वो कौन कौन से थे? बादलों के दृश्य, मोर, बत्तख, खजूर, हिरण, मृग, नैनी आंखें, श्रृंगार बेला, बेटी की विदाई, पेड़ का कांटा, राम द्वारा हिरण का शिकार करते चित्र, नायिका, भेद, राग रागिनी, हल्का, पीला, नीला व हरा रंग व रानियों और राजाओं के साथ शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया गया है, पीला, नीला, हरा व रंग लिया गया है और रानियों को राजाओं के साथ क्या करते हुए, शिकार करते हुए दिखाया गया है। आगे हम देखें तो कोटा की जाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे व गुलाबी रंगों से चित्रण कोटा चित्रशैली की विशेषता है। तो कोटा की झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर भूरे व गुलाबी रंगों में से चित्रण कोटा की चित्रशैली की विशेषता है। ये इसकी विशेषता है। इसके प्रमुख चित्रकार कौन है वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रमुख जो चित्रकार हैं वो है लच्छीराम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद व रघुनाथ प्रमुख चित्रकार हैं। तो लच्छी राम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद और लालचंद व रघुनाथ प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये आपके है वो हमारी राजस्थान की संपूर्ण जो हमने क्या देखी, चित्रशैली देखी, 4 प्रकार की चित्रशैली थी वो हमने है वो इसमें देख ली है। और आगे हम, तो ये हमारी राजस्थान की सभी चित्रकला चित्रशैली है वो कंप्लीट होती है और आपकी